हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आपका अपने चैनल मैथ्स विद 00 एस के सर के साथ एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लाए हैं 10th क्लास से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं आपको एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके सभी क्लियर कराऊंगा। तो आज जो हम लेकर आए हैं, हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स फर्स्ट लेसन, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको प्राइम फैक्टर समझ में नहीं आता कि प्राइम फैक्टर कैसे किया जाता है, जबकि ये बहुत आसान है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं प्राइम फैक्टर की। देखिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है। मैं उसको आपको बताऊंगा कि इसके जो प्राइम फैक्टर है वो कैसे होते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दो पार्ट दिए गए हैं, एक है 140 और दूसरा है इसमें 156। हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सबसे पहले हम जो है 140 को ले लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर। अब देख रहे हैं हम जैसे कि लास्ट में इसमें 0 है, ये एक इवन नंबर है और इसका जो फैक्टर है वो 2 से हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 0 0, फिर 2 से 2 3 जा 6, 1 बचा 2 5 जा 10। अब ये 2 से नहीं होगा, अब इसको करेंगे 5 से। 5 7 जा 35। अब ये जो फैक्टर हमने किए हैं इनको हम इस तरीके से लिख लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये अब इसमें ये देखेंगे कि 2 कितनी बार रिपीट्स हुआ है, तो हम देख रहे हैं कि 2 2 टाइम्स रिपीट्स हुआ है, तो हम इसको लिखेंगे 2 टू दी पावर 2 इंटू 5 1 टाइम्स है, इसको ऐसे रहने देंगे और इसको ऐसे रहने देंगे। ये आपके प्राइम फैक्टर हो गए। आइए जानते हैं इसके सेकंड पार्ट्स को। तो जो इसका सेकंड पार्ट्स है वो है 156 के जो फैक्टर हैं वो हम यहाँ पर करते हैं 156। इसके भी लास्ट में 6 दिया गया है, ये भी एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 2 से यहाँ पर फैक्टर हो जाएगा इसका। चलिए करते हैं 2 से। अब देखिए 1 में तो टेबल पढ़ नहीं सकते 2 का, तो इसका मतलब 15 में पढ़ना होगा, तो 2 7 जा 15। फिर 1 यहाँ से बचा, यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी 16 हो जाएगा। अब 16 में अगर हम 2 का टेबल पढ़ेंगे तो वो 8 टाइम्स 2 8 जा 16। फिर 2 से 2 3 जा 6, एक बचा वो इधर आ जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 2 9 जा 18। अब देखिए लास्ट में ओड नंबर आ गया। अब ये जब ओड नंबर आ गया तो ये 2 से तो जो है डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा, तो हम ये देखेंगे कि 9 और 3 को प्लस करके देखें, तो इन दोनों का जो सम है 3 + 9 = 12, जबकि 12 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 4 जा 12। तो इसी तरीके से जिस नंबर का सम मतलब जो है 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। अब 13 किसी से नहीं डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। चलिए इसके प्राइम फैक्टर हम यहाँ पर लिखते हैं 156 = 2 × 2 × 3 × 13। अब इसमें देखेंगे 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ, तो इसे 2 टू दी पावर 2, 3 × 13। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए, यानी अभाज्य गुणनखंड। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं जिसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें दो पार्ट्स फिर दिए गए हैं और दोनों के प्राइम फैक्टर करने हैं। तो इनमें से एक पार्ट्स को मैं आप लोगों को कराऊंगा और सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें उसका आंसर बताएंगे कि उसके प्राइम फैक्टर क्या हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इसमें से पहला वाला पार्ट्स 3825 वाला। तो 3825 ये जो नंबर है, हम इसको देखेंगे कि लास्ट में तो 5 है, जब 5 है तो ये हमारे पास ऑड नंबर है, इसका मतलब ये इवन नंबर से नहीं जाएगा।
तो अब मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि हम ये जो डिजिट दी होती है इन सब का क्या कर लेते हैं, सम करके देख लेते हैं, यानी इनको जोड़ करके देख लेते हैं कि इनका जोड़ कितना आएगा। तो मैं इनको जोड़ करके आप लोगों को यहाँ बताता हूँ। 3 + 8 + 2 + 5, मतलब इस तरीके से इनको ऐड करना है कि 5 to 7, 7 और 8 15, 15 और 3 ये हो गए 18। अब 18 जो है 3 के टेबल में आता है, 3 से कट जाता है, 3 6 जा 18। इसका मतलब जब 3 जो है 3 से जब 18 डिवाइड हो जाएगा, इन सबका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 3 बन जा 3। अब 8 में टेबल पढ़ेंगे, 3 2 जा 6, यानी 2 यहाँ पर बचा, अभी यहाँ पर 22 हो गए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 7 जा 21। अब एक बचा, यहाँ पर हो गए 15, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15। चलिए फिर आगे अब हम इसको फिर देखते हैं 3 से। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, एक बचा यहाँ पर, 3 5 जा 15, ये 3 से फिर चला गया। अभी 3 से देखेंगे, 3 बन जा 3 और फिर एक बचेगा यहाँ पर 12, 3 4 जा 12, लेकिन लास्ट में 5 बचा, तो इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। जब लास्ट में 5 है ये तो फिर 5 से डिवाइड होगा। देखते हैं 5 से डिवाइड होता नहीं होता। चलिए 5 8 जा 40, 2 बचा, यहाँ पर हो गए 25, है ना। तो अब 25 में टेबल पढ़िए 5 का, तो 5 5 जा 25 होता है। इसके बाद में अब फिर इसको 5 से देखते हैं हम, तो 5 बन जा 5, कितने बचे यहाँ पर, यहाँ पर बचे 3, यहाँ पर हो गए 35 यानी 35, तो ये हो जाएगा 5 7 जा 35। अब 17 जो है एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य नंबर है, अभाज्य संख्या है, जो केवल अपने आप से कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी। तो इसका मतलब अब हम इसके प्राइम फैक्टर को इस तरीके से लिख देंगे, 3 8 2 5। चलिए क्या क्या हमारे फैक्टर आए थे हम उनको देखते हैं। 3 × 3 × 5 × 5 × 17, तो 3 2 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 3 टू द पावर 2, और 5 भी 2 बार आया है इसमें, तो इसका मतलब इनकी पावर को काउंट करके यहाँ पर लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2, और 71 टाइम्स है यानी एक बार है, तो ये ऐसे लिखा रहेगा। ये इसका आंसर स्टूडेंट्स। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में SCF और LCM के क्वेश्चन जो हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं, कुछ ऐसे मोस्ट क्वेश्चन जो आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। और एक बात का ध्यान रखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई भी आपकी इस चैप्टर से जुड़ी समस्या है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।